नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बांकीपुर उपचुनाव में वीना मानवी समेत कईयों का नॉमिनेशन रद्द। बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बोले नितिन नवीन। सीएम सम्राट ने की सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत, लगेगा जनता दरबार। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जरूरत पड़ेगी तो लालू यादव करेंगे प्रचार, बोले आरजेडी एमपी अभय कुशवाहा। बंटी यादव के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बोले हम परिवार के साथ हैं। पटना बंटी यादव हत्याकांड में 3 एएसआई और 1 होमगार्ड सस्पेंड। बीएसएससी कार्यालय पर छात्रों का हंगामा, भर्ती में देरी को लेकर जरा ताला। ब्रेक फेल होने से गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। बागमती खतरे के निशान के करीब, पीपा पुल डूबा, कई पंचायत का संपर्क टूटा। अब खबरें विस्तार से। पटना की बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीना मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक वीना मानवी के नामांकन में 10 प्रस्तावक चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 9 प्रस्तावक ही पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि प्रस्तावकों की निर्धारित संख्या पूरी नहीं होने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है। इसके अलावे उनके कई दस्तावेजों में भी त्रुटियां पाई गई है। वीना मानवी का नामांकन रद्द होने की जानकारी मिलते ही तेज प्रताप यादव पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे। बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 57 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें निर्दलीय उम्मीदवार प्रिया किन्नर समेत 18 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बांकीपुर मेरा क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता की अपेक्षा थी कि मैं उनके बीच आऊं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। एक कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच रहूं और उनकी बात सुनूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। पिछले 20 सालों से मैंने क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। हमारी पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ऐसे परिवार से आते हैं जिनका जनसंघ के समय से जुड़ाव रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद देगी। बिहार सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। प्रोग्राम पटना स्थित संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ। इस मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी विशेष रूप से अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों की शिकायतों का समाधान करना है जिनकी समस्याओं का जिला स्तर पर निपटारा नहीं हो पाया है। इन मामलों की सुनवाई सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर की जाएगी ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके। सरकार का कहना है कि इस लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में राहत मिल गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने और सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे इनकार कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी की मांग को खारिज कर हाईकोर्ट को आदेश दिया गया है कि सजा के खिलाफ दायर अपील को जल्द सुनवाई पूरी करे। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावे अन्य आरोपियों को 2018 में ही दोषी करार दे दिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपनी अपील दायर की थी। अब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है। ईडी ने इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिनों से लंबित मामलों में दखल देना सही नहीं है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी के औरंगाबाद से लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा ने पटना में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी खुद चुनाव मैदान में उतरकर मोर्चा संभालेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं अभय कुशवाहा ने दावा किया कि देश में तेजस्वी यादव जैसा प्रभावी और युवा नेता कोई दूसरा नहीं है। हालांकि लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति और जमीनी प्रचार से थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन सांसद ने भरोसा जताया कि पार्टी की आवश्यकता के अनुसार वे बांकीपुर उपचुनाव में जरूर नजर आ सकते हैं।
पटना में बंटी यादव के परिजनों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। वे न्यू करबेगहिया स्थित बंटी यादव के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंटी के परिजनों का ढाढ़स बंधाया और सांत्वना दिया। सांसद से मिलते ही बंटी यादव की मां फपक कर रो पड़ी। परिजनों से मुलाकात कर पप्पू यादव ने पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी भी दिए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि हम परिजनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान मीडिया के सामने पप्पू यादव ने पुलिस पर भी जमकर निशाना साधा। बंटी यादव हत्याकांड में 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। चारों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह और एक गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल है। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने लापरवाही बरती। कार्रवाई पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने की है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय नवीन आरक्षी पुलिस केंद्र पटना होगा। सभी निलंबित पदाधिकारी और एक कर्मी को निर्देश दिया गया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर देंगे। 6 जुलाई की रात जब बंटी यादव का अपहरण हुआ था, उस वक्त ये सभी पदाधिकारी 100 मीटर की दायरे में मौजूद थे। सभी की ड्यूटी गश्ती और डायल 112 पर थी, लेकिन इस घटना के बारे में पास रहने के बावजूद भी जानकारी नहीं मिली। इसे ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई हुई है। लंबित परीक्षाओं का आयोजन कराने, परिणाम प्रकाशित करने तथा संविदा कर्मियों की अस्थायी बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। बीएसएससी कार्यालय का घेराव किया। इस क्रम में मेन गेट में ताला बंद कर विरोध जताया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट, बीएसएससी, सीजीएल 4 और बीएसओ सहित विभिन्न लंबित परीक्षाओं को जल्द कराने और रुके हुए परिणामों को अविलंब जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी आयोग के मुख्य द्वार पर जमा होकर कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अररिया में ब्रेक फेल होने से मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 24 मजदूर घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 27 मजदूर सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। सभी धान की रोपनी के लिए जा रहे थे। हादसा भरगामा प्रखंड के सिरसिया हनुमानगंज वार्ड संख्या 14 में हुआ। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सभी मजदूर ट्रॉली में बैठकर धान की रोपनी के लिए जा रहे थे। हनुमानगंज वार्ड के पास अचानक ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ा और वो गड्ढे में गिर गए। पानी में जाते ही 8 से 10 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गईं। 2 महिलाएं बहुत बुरी तरह दबी थीं। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। बारिश से मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे औराई को कटरा ब्लॉक से जोड़ने वाला कटरा पीपा पुल डूब गया है। इधर मुंगेर में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दियारा इलाके में कटाव हो रहा है। गोपालगंज में सड़क पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान जारी किया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बराज से सोमवार सुबह 10 बजे 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।